इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द डे 3 डेवलपमेंट। अब हम डे 3 डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो काम हमने एक नहीं किया हुआ, जो हमें साथ साथ करना चाहिए था, जो कि हमारी एक मिस्टेक है जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, वो है इस सोर्स कोड को मेंटेन ना रखना, इसकी रिपोजिटरी ना बनाना, इसके बैकअप्स ना लेना, हर फीचर डेवलप करने के बाद उसको पुश ना करना। तो वो गलती अब हम सुधारते हैं। उसके लिए इस प्लगइन की सबसे पहले अब हम मज़ीद आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम अ, इसको पब्लिश कर लेते हैं। इनिशियलाइज करें पहले रिपोजिटरी को, सारे चेंजेस ऐड करें और इसको मैं कह देता हूँ मैजिक ब्लॉग डे 1 एंड डे 2 डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं गिटहब पर एक प्राइवेट रिपोजिटरी में मैजिक ब्लॉग के नाम से। ओके, इसको मेक श्योर कर लेते हैं कि गिटहब के ऊपर हमारा सारा सोर्स कोड चला गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो भी फीचर डेवलप करेंगे, या इन दिस केस डे 1 डेवलपमेंट, डे 2 डेवलपमेंट और डे 3 डेवलपमेंट, ये पुश करते जाएंगे या फीचर नेम्स भी साथ ऐड करते जाएंगे। दूसरा एक काम, अगर इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि अगर मैं बताना भूल गया पहले 2-3 लेक्चर्स में, कि आप सोच रहे होंगे कि इसका सोर्स कोड आपको मटेरियल्स की टैब में प्लगइन का क्यों नहीं मिल रहा। वो इस वजह से कि डेलिबरेटली मैं नहीं चाहता कि बस आप फाइलें उठाते जाएं और आपकी लर्निंग कोई ना हो। इंस्टेड आपको मटेरियल्स की टैब में ये जो हमारी चैट्स हैं क्लॉड के साथ, प्लानिंग की चैट जीपीटी के साथ भी जो है, डेवलपमेंट प्लान की चैट जीपीटी से के साथ जो प्रोडक्ट प्लानिंग है डे 1 डे 2, इनकी आपको चैट्स के लिंक मिलेंगे कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चैट हमने की है इस वीडियो के दौरान, जो भी फाइल्स उसने जनरेट की हैं, सो ऑन, वो सारी आपको वहाँ से मिलेंगी। और आप उनको फॉलो करके मैनुअली इम्प्लीमेंट करें खुद से, ताकि आपको पता लगे कि आपने किस तरह से कॉपी पेस्ट करना है, या उसके बाद आपके पास कोई एरर आ रहे हो तो उसी चैट में आप रिजॉल्व करवाएं या प्लॉट से आप पूछें। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अवे दीज फाइल्स, क्योंकि ये प्लगइन हमने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर पब्लिश भी करना है, कमर्शियल बनाना है इसे, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी फाइल्स जो हैं वो हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, इसकी एक्टिव डेवलपमेंट में जो शामिल होना चाहेंगे उसका प्रोसीजर हम बता देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो इस कोर्स की सपोर्ट से रिलेटेड बनाया गया है। उसको आपको ज्वाइन करना होगा अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, या फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज कर लीजिएगा, तो आपको वैलिडेट करके देख के आपके जज्बे को देखते हुए आपको इसकी एक्टिव डेवलपमेंट में और आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी सब के लिए ये चैट्स आपको अवेलेबल होंगी, इनको आप फॉलो करें, फाइल्स क्रिएट करें खुद से, और उसको, इस प्रोडक्ट को खुद से अपने हाथों से कोड करें या कॉपी पेस्ट करके उसको बनाएं। तो प्लगइन हमारा यहाँ पर आ गया है और इसकी अब हम डे 3 डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम जब डे 3 के एंड पर इस कोड को मैं पुश कर लूँगा ताकि हमारे पास इसका वर्जन जो है वो बने। उसके अलावा आप हर वर्जन के लिए सेपरेट ब्रांचेस भी बना सकते हैं गिटहब के ऊपर, जैसे ये अभी सारा कोड मेन ब्रांच में पुश हो रहा है,
लेकिन आप सेपरेट ब्रांचेस भी बना सकते हैं। उसके लिए अगेन आपके लिए चैलेंज है, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखनी है कि हर वर्जन के लिए एक सेपरेट ब्रांच आप कैसे बना सकते हैं और हर ब्रांच में आप कोड किस तरह से पुश कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। करना आपने क्या, आपने कोई इवन आप क्लॉड से भी पूछेंगे कि मैं इस प्लगइन की अब डिफरेंट ब्रांचेस बनाना चाह रहा हूँ गिटहब में, और उसको उस डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट वर्जन्स का कोड मैं रखना चाह रहा हूँ, तो क्लाउड आपकी बेहतर मदद करेगा। आप इसको भी सीखें ताकि आपकी लर्निंग में मज़ीद इजाफा हो। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड में, और यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। एलिमेंटोर हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसको कहते हैं फुल द डे 3 डेवलपमेंट प्लान। एक और काम हमने करना है, हम अपनी चैट्स को, अपनी प्रॉम्प्ट्स को रिफ़ाइन करते आ रहे हैं। तो ये जो हमारा प्लान है, एक्चुअल प्लान कहाँ पर गया हमारे पास, ये इसमें से हम देखते हैं कि डे 3 की डेवलपमेंट में है क्या। यहाँ पर इसके ब्लूप्रिंट में आते हैं, और डे 3 की डेवलपमेंट, डे 3 में इसने अब क्या करना है कि गुटनबर्ग के ब्लॉक्स और फ्रंट एंड को कवर करना है, जिसमें ब्लॉक रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट ब्लॉक, कैरोसेल ब्लॉक, स्टार रेटिंग ब्लॉक, और व्यूज़ काउंटर ब्लॉक, और एजेक्स पावर्ड इंगेजमेंट सिस्टम। तो अब हम इसको कहते हैं कि सदियाँ हो गई हैं मुझे सेपरेट के स्पेलिंग डायरेक्ट खुद से नहीं आए। अच्छा, अब मैंने इसे क्या कह दिया है कि तो वो ग्रामरली कह रहा है कि आपको इंडिविजुअली लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी जब आपने सेपरेट फाइल लिख दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये हमारे पास प्लान पुल कर लेगा। अब ये इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ प्लान जो है वो लिस्ट कर देगा पूरा वन बाय वन, और उसके बाद हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे या प्रॉम्प्ट्स देंगे कि जी ये स्टेप्स फॉलो करने शुरू करो। ओके, तो अब वो कह रहा है कि जी ठीक है, मैंने सारा प्लान लिस्ट कर दिया, इसी तरह से आपने करना है। तो रेडी टू इम्प्लीमेंट दीज ब्लॉक्स इंडिविजुअली, ईच विल बी बिल्ट एज सेपरेट आर्टिफैक्ट, विच ब्लॉक वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। ओके, तो सबसे पहला ब्लॉक है हमारे पास पोस्ट ब्लॉक ग्रिड, जो कि फाउंडेशन ब्लॉक होगा। उसके बाद अडाप्ट विजिट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं, ओके, तो इसने ब्लॉक से ही स्टार्ट करना है, पोस्ट ब्लॉक ग्रिड से, जिसमें अडॉप्ट फ्रॉम एलिमेंटोर पोस्ट, यानी कि ये एलिमेंटोर का जो पोस्ट ग्रिड का हमने विजेट बनाया है, ये उसी से अडॉप्ट करेगा, उसी लेआउट वगैरह को, उसी स्ट्रक्चर को, उन्हीं कंट्रोल्स को, और उसके बाद उनको उस ब्लॉक को बनाएगा। तो अब हम इससे आपने यहाँ से देख लेना है कि ये देखिए, ये आपको सेपरेटली ब्लॉक्स का एक हमने फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स बनानी हैं, और उसके बाद हमने इनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम इससे कहते हैं कि जी हाँ जी, अब वन बाय वन इसकी इम्प्लीमेंट स्टार्ट करो। क्लाउड के ऊपर रहते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक चैट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं जाने देनी। जितनी ज़्यादा लेंथी आपकी चैट होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा टोकन कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो जब आप देखें कि काफ़ी सारा कोड एक ही चैट में हो गया है, तो आप उसको, इवन क्लाउड आपको ख़ुद बता देगा। जब आपको क्लाउड ख़ुद कह दे कि ये चैट अब लंबी होती जा रही है, तो कंसिडर करें कि आप नई चैट में काम करें, तो आपने फ़ौरन से उस चैट को छोड़ देना है और आपने नई चैट में चले जाना है। नई चैट में जाकर दोबारा उससे आर्टिफैक्ट बनवा लेना है जाते हुए, कि इस चैट का आर्टिफैक्ट बना दो जिसको मैं नई चैट में नॉलेज के तौर पर यूज़ कर सकूं, और उसके बाद आप उस चैट में, नई चैट में जाकर बाकी का काम जो है वो करें।
तो अभी ये हमारा जो ब्लॉक है बनता जा रहा है। आई थिंक CSS फाइल है, लास्ट ही होगी हमारे पास। उतनी देर हम क्या करते हैं, VS कोड में जो स्ट्रक्चर है रिक्वायर्ड हम वो बना लेते हैं। जैसे आपने एलिमेंटोर का फोल्डर बनाया था यहाँ पर, इसी तरह से आप एक फ़ोल्डर बना लें ब्लॉक्स का। और ब्लॉक्स में आपने पोस्ट ग्रिड का पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। ये स्टाइल शीट की भी फाइल एडिटर की अलग होगी। ये देखें कंटिन्यू में फिर प्रेस करना पड़ रहा है, और ये अभी सिर्फ एक ब्लॉक बना है हमारे पास। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। ये देखें, अब हमने इस नेम से फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ पोस्ट ग्रिड। और इस फोल्डर के अंदर अब हमारे पास ये फाइल्स बननी है, ब्लॉक डॉट जेसन। अब ये हमारी फाइल भी PHP फाइल भी अपडेट होगी ऑब्वियसली, नए ब्लॉक्स की फाइल्स को ऐड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब इंफॉर्मेशन काफ़ी हो गई है हमारे पास। ये इसने भी बता दिया इसी तरह से आपने किस तरह से फाइल्स जो हैं वो इन्हें आपने रखना है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो इसके टूल्स हैं, इसमें जो यूज़ स्टाइल है, इसको अब हम कंसाइज कर देते हैं, ताकि टू द पॉइंट हमें सिर्फ कोड जनरेट करके दे, ताकि हमारी चैट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। ओके, तो अब ये देखें edit.js बन गई है। और उसके बाद utilities.js की फ़ाइल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। editor.css, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड्स के अंदर अब हमने जैसे एलिमेंटोर के विजिट्स की एक क्लास बनाई थी, इसी तरह से अब हमने ब्लॉक्स की भी एक फ़ाइल बनानी है, blocks.php। ठीक है, ये देख लेते हैं कौन सी फ़ाइल है। अच्छा, ये प्लगइन की क्लास कह रहा है अपडेट करें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फाइल, block.json। कॉपी, ओके, index.js। ये देखिए, एलिमेंटोर का विजेट बनाना कितना आसान है, और गुटनबर्ग का ब्लॉक बनाना कितना लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद ये रेंडर की हमने अपडेटेड फाइल यूज़ करनी है। देख लेते हैं ये कंप्लीट है कि नहीं। बाज़ अवत क्लाउड जो है वो ये इसको बड़ी पुरानी बीमारी है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई फाइल्स इनकम्प्लीट देना। जब ये मतलब कंटिन्यू प्रेस करना पड़े जब आपको, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइल इनकम्प्लीट दे देता है या मैसअप कर देता है फाइल के कोड को। ये हमारे पास style.css की फ़ाइल का कोड है। ये फ्रंट एंड पर जो स्टाइल डिस्प्ले होगा ये वो स्टाइल्स हैं। और ये एडिटर की CSS है, इसका भी हमें वर्जन 2 पिक करना है। ये एडिटर साइट पर जो स्टाइलिंग डिस्प्ले होनी है ये वो है। ठीक है जी। उसके बाद ये क्लास है जो ब्लॉक्स की हमने यहाँ पर ऐड करनी है, और क्लास blocks.php में ये कोड ऐड कर देंगे। देख लेते हैं, ये देखें, ये एक ब्लॉक अभी ऐड हुआ है, और उसमें मज़ीद ऐड होंगे। जब हम नए ब्लॉक बनाते जाएंगे तो ये इन फाइल्स को अपडेट करता जाएगा।
अच्छा, ये जो फाइल है इसे हम कॉपी टू प्रोजेक्ट भी कर देते हैं। अब ऐसी फाइल्स जो आप इस तरह की नहीं बना रहे हैं, उनको कोशिश करें आप प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी कर लें, ताकि नई चैट्स में वो क्लाउड को पता हो कि ये फाइल अवेलेबल है, और वो उसके रिगार्डिंग आपको नया कोड जो है वो जनरेट कर दे। ओके, अब ये हमने क्या करना है कि जो मेन प्लगइन क्लास है उसको हमने अपडेट करना है। बस मेक श्योर कर लेना है कि ये बाकी पुरानी चीज़ें ना डिलीट कर रहा हो। ठीक है, ये एलिमेंटोर के भी इसमें उसने एक फंक्शन मज़ीद लगा दिया है कि जो कि चेक करेगा कि अगर एलिमेंटोर जो है वो है अवेलेबल है, लोडेड है, देन ये एक्सटेंशन जो है वो लोड करो। अभी क्लास प्लगइन डॉट पी एच पी में हम देखें तो मेरा ख्याल है कि ये देखा, ये अभी डायरेक्टली लोड हो ही रही है, चाहे एलिमेंटोर है या नहीं है। तो ये इसकी अपडेट में उसने एक और काम हमारे ऊपर एक अच्छा कर दिया हमारे साथ, कि उसने इसको कंडीशनल लोड कर दिया है कि अगर एलिमेंटोर एक्टिवेटेड है देन इसे लोड करो। ब्लॉक्स और सूरत में गुटनबर्ग के तो वो लोड हो जाए तो उनका कोई मसला नहीं है, वो तो गुटनबर्ग नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता ही है हर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। ओके, तो ये उसने कह दिया कि सारे जो आ, उसने फाइल्स हमें दी हैं हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। इसकी डिटेल अगर हम पढ़ लें, तो यहाँ पर उसने CSS के बारे में बता दिया, डिज़ाइन सिस्टम क्या यूज़ किया, डार्क मोड सपोर्ट उसने ऐड की है, और उसके बाद डे वन फाउंडेशन उसने बना दी है, डे टू में एलिमेंटोर पैटर्न्स जो है वो बता रहा है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन स्टेटस हमें बेसिकली बता रहा है कि डे वन में हमने फाउंडेशन कर दी थी, डे टू में एलिमेंट और विजेट्स हैं भाई, पैटर्न्स नहीं हैं जो उसने कहा कि बना दी हैं। उसके बाद वर्डप्रेस स्टैंडर्ड्स, सो ये उसने दोबारा से हमें बता दिया था यहाँ पर कि भाई ये फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड। अब हम प्लगइन्स में आते हैं। मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने करना क्या था कि उससे पहले ही उसने बता दिया कि आपकी साइट पर एक क्रिटिकल एरर है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो लॉग है, लॉग फाइल ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कौन सा एरर है। इस कोड को ज़रा मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल Z करते हैं, सारे चेंजेस रिवर्ट करते हैं और सिर्फ इन दो लाइंस को अपडेट करते हैं। देखा उसने फाइल, चूँकि अब देखिए साथ साथ जो फाइल्स अपडेटेड हैं ना, जो जैसे क्लास प्लगइन की फाइल आपने लास्ट लेक्चर तक जो अपडेट करवा दी थी, वो हमने प्रोजेक्ट नॉलेज में अपलोड नहीं की हुई है। उसका मसला ये है कि वो फिर दोबारा से वो ये उसी फाइल को, जो क्लास प्लगइन है, इसी को वो बेस बना लेता है और इसमें नया कोड ऐड कर देता है। जबकि क्लास प्लगइन की जो फाइल है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड कर चुके हुए हैं। तो हमेशा जो है वो आपने कोशिश करनी है, ये हमें लेक्चर के शुरू में करना चाहिए था, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लास्ट लेक्चर तक की जो फाइल्स हैं वो सारी इसके प्रोजेक्ट नॉलेज में देंगे। ज़रूरी फाइल्स जो उससे रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, सारी देने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो लाजमी आपने नई अपडेटेड उसे देनी है, ताकि वो जब कोड जनरेट कर रहा हो क्लाउड तो वो उस फाइल की बेस के ऊपर करे जो मोस्ट रीसेंट है। अब इसमें मसला ही हमारे साथ ये हुआ था कि वो डाटाबेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो वो उसने वो उसको मिस कर दिया। अब मैं बेसिकली आता हूँ प्लगइन्स में और ये जो क्लासिक एडिटर है इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अब हम पेजेस में आते हैं और एक नया पेज बना लेते हैं। इसे मैं कह लेता हूँ ब्लॉग्स। और अब देखते हैं कि हमारा ब्लॉग कहाँ पर आया है। अच्छा, वो चैट हमने क्लोज कर दी, तो हम यहाँ से ब्लॉग्स पे क्लिक करते हैं और पोस्ट लिख के सर्च कर लेते हैं। आई आई डोंट थिंक कि हमारा ब्लॉग जो है वो यहाँ पर आया है, रजिस्टर हुआ है।
इनको एक दफ़ा डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करके देख लेते हैं। ओके, ब्लॉक हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ है एडिटर में। और एक काम मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यूपी कंटेंट में इस debug डॉट लॉग की फ़ाइल को मैं एक दफ़ा क्लीन कर देता हूँ। प्लगइन्स में आते हैं, इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और इसको मैं रीलोड करता हूँ। और अब मेक श्योर कर लेते हैं कि debug डॉट लॉग की फ़ाइल में कोई एरर है नहीं है। अब हम इसे कह लेते हैं अच्छा, वो कुछ मज़ीद कोड भी था जो मेरे ख़्याल से हमने वो उसको ऐड नहीं किया, तो इसका आसान हल ये है कि इसको मैं कहता हूँ स्टॉप। सिर्फ इतना सा हमने ऐड करना है, ऐड मेथड हमने करना है। हमने सिर्फ वो फाइल्स कॉपी कर ली थी, लेकिन हमने मेथड ऐड नहीं किया था क्लास प्लगइन की फ़ाइल में। अच्छा, ये मेथड ऐड करना है हमने, और कॉल इट इन कंस्ट्रक्टर आफ्टर डिफाइन पब्लिक हुक्स। कंस्ट्रक्टर के अंदर पब्लिक हुक्स जहाँ पर डिफाइंड है उसके बाद हमने इसे ऐड करना है। ये डिफाइन पब्लिक हुक्स के बाद हमने ये कोड भी ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, ये फाइल हमने क्रिएट की हुई है, ये हमने ऐड किया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये फाइल क्या हम मिस कर गए, इसने पहले नहीं बताया हमें ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस की फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। तो आई थिंक वही सारी फाइल्स दोबारा क्रिएट करता जा रहा है। एक दफ़ा इसे करने देते हैं कंटिन्यू। ओके, सो इट डज़ हैव सम डिफरेंट फाइल्स जो मेरा नहीं ख्याल कि इसने पहले क्रिएट की थी। ये देखा, ये काम हमने कर ली है। फाइल भी ऐड कर ली है, डिफाइन भी कर लिया है, इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया है, क्लास ब्लॉक्स डॉट पीएचपी बनी हुई है हमारे पास। अब एसेट्स का जो हमने फोल्डर बनाया था, याद होगा आपको, उसके अंदर ही हमने फाइल्स बनानी हैं। आ, ये हमारे पास रहा एसेट्स का फोल्डर। इसके अंदर हम एक मज़ीद फ़ोल्डर बनाते हैं जेएस का, और एक मज़ीद फ़ोल्डर बनाते हैं सीएसएस का। ठीक है, जेएस में एक नई फाइल हम बनाएंगे, ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस। उसके अंदर हमारे पास कोड आएगा ये। उसके बाद ब्लॉक एडिटर डॉट सीएसएस की फाइल है। ओके, एंड ब्लॉक्स डॉट सीएसएस की एक फाइल है।
ब्लॉक्स डॉट सी एस एस, ये भी कंप्लीट नहीं है। आ, एक ब्लॉक बनाना देखे हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ पड़ा है, लेकिन अब बना के छोड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से उसने सी एस एस फाइल्स दोबारा से बना दी हैं, जो कि मेरे ख्याल से इंडिविजुअली भी हर जगह पर पड़ी हुई थी, हर ब्लॉक उस ब्लॉक के साथ, तो ये इसने दोबारा से बना दी हैं। अगर हम एडिटर डॉट सी एस एस देखें तो ये मेरे ख्याल से वही सारा कोड है। आ, चलें मेक श्योर कर लेते हैं कि फिर भी ओके। और अब हम इसको कह लेते हैं, ये क्लास ब्लॉक्स जो हमने बनाई हुई है, इसको हम पूछ लेते हैं कि अच्छा देखा, वो कह रहा है रॉन्ग एसेट पास, इसका मतलब आपने पहले खुद ही क्रिएट किए थी भाई, और अब आपने नई फाइल्स वो दोबारा से क्रिएट कर दी हैं। देखा, वो एसेट्स में जाकर लेकर आ रहा है, पहले उसने हर ब्लॉक की अपनी जो फाइल है वो सेपरेटली बनाई हुई थी। अच्छा, उसने मेथड चेंज कर लिया है, स्विच कर लिया है। ब्लॉक डॉट जेसन कह रहा है वो नीडेड ही नहीं है, लीनियर रेंडर फंक्शन है, वर्क्स विद योर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड यूजिंग योर एग्जिस्टिंग स्टैट्स टेबल। ठीक है। अच्छा जी, ये रीलोड कर लेते हैं। हाँ, कोई दफ़ा सेव कर लें। ये लें जी, हमारी कैटेगरी भी टॉप पर आ गई, और हमारा पोस्ट ग्रिड का जो ब्लॉक है वो भी यहाँ पर आ गया। अ, ओके। पोस्ट ग्रिड ही है ना, पोस्ट ग्रिड है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये मसला भी हो सकता है कि यहाँ पर इसने मेरे ख्याल से बताया था पोस्ट ग्रिड के नाम से आपने फोल्डर बनाना है, लेकिन हम बना बैठे थे पोस्ट ग्रिड, तो शायद उस वजह से भी वो सारा काम गड़बड़ हो गया, सिर्फ हमने शायद पे अटेंशन नहीं की उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। नहीं, पोस्ट ग्रिड ही था, सॉरी, गलती हमारी नहीं है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी पोस्ट ग्रिड है, ठीक है, हमने गलती नहीं की हुई। आ, अब इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनका ट्री हम ले लें। मैजिक ब्लॉग में आते हैं, ब्लॉक्स में आते हैं, पोस्ट ग्रिड में आते हैं, और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना है ट्री फॉरवर्ड स्लैश है फॉरवर्ड स्लैश ए, तो इसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, और अब हम इसे बता देते हैं। ठीक है जी, उसने कहा जी हमने सिंपलर स्ट्रक्चर पर मूव हो गए हम। ये सारी हमने रिमूव कर देनी है ब्लॉक्स की डायरेक्टरी, और पोस्ट ग्रिड वो एक ही फाइल के अंदर सारे काम कर रहा है अब। और कीप दीज फाइल्स वी क्रिएटेड, करंट वर्जन, करेक्टेड वर्जन, क्लास ब्लॉक्स का, ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक
editor blocks dot css. This new approach puts everything inside ss folder and handles block registration directly. अच्छा, अब हम इससे कह लेते हैं is this efficient than the previous approach? और efficient करना था, हमने इफेक्टिंग कह दिया। तो उसने समझ लिया, फिर भी हमारी गलती के बावजूद। नो, इट्स equally effective and actually better in several ways. Same functionality, all setting works, engagement, that display data displays, server side rendering, performance identical है, कोई फ़र्क नहीं है। faster development, no build tools needed, direct file editing works with any WordPress setup, fewer files to manage, no complication setup। ठीक है, तो ये इसने हमारी ठीक है, बेटर अप्रोच इसने यूज़ करके हमारा काम आसान कर दिया है, क्योंकि हम रिएक्ट डेवलपर नहीं हैं, तो वो उसके जो बिल्ड वाला प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो इंडिविजुअल फोल्डर्स के अंदर उसकी वो बनानी पड़ती हैं फाइल्स। तो हमने गेन क्या किया है, 8 फाइल से 4 फाइल्स पर रिड्यूस कर दिया। एलिमिनेट कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डॉट जेसन स्ट्रक्चर और सो। ठीक है जी, बेहतर हो गया काम हमारे पास। अब हम देख लेते हैं फाइनली कि ये काम भी करता है कि नहीं। ठीक है, सेव किया। आ, अब इसकी स्टाइलिंग मेरे ख्याल से डिस्टर्ब्ड है, वो बैकएंड पर या तो लोड नहीं हो रही है, इसको हम मेक श्योर कर लेते हैं। अच्छा, लेआउट ग्रिड है, इसको ज़रा फ्रंट एंड पर देखें। अच्छा, फ्रंट एंड पर ठीक काम कर रहा है। ओके, अब हम इसे क्या देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कंसोल में कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, आप साथ स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, विंडोज़ में रहते हुए स्निपिंग टूल से स्निप करें, स्क्रीनशॉट दे दें और फ्रंट एंड का भी दे दें। अच्छा, इसकी उसने ज़रा कैटेगरी की स्टाइलिंग बेहतर कर दिया, हमारा जो एलिमेंट और वाला विजेट था उससे। ओके, अब वो कह रहा है कि ब्लॉक एडिटर डॉट सी एस एस की फाइल को अपडेट कर दें। अच्छा, ब्लॉक एडिटर डॉट सी एस एस फाइल ही वो कह रहा है फाउंड नहीं है, तो इसके पाथ का मसला होगा। ब्लॉक एडिटर डॉट सी एस एस। अच्छा, क्लास कहाँ गई है हमारे पास ब्लॉक्स की। एसेट्स के अंदर सी एस एस के फोल्डर के अंदर ब्लॉक एडिटर ब्लॉक्स एडिटर डॉट सी एस एस है। ठीक है जी, हमारे पास फाइल का जो नेम है वो मिसमैच है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपने निटी बिटी देखनी ज़रूर है, कि इसी से आपका जो काम है वो थोड़ा सा ख़राब होता है। कंसोल आपका मददगार है, आपने कंसोल जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ना, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक कि हमारा मसला जो है वो रिजॉल्व हुआ है, लेकिन एक इशू तो हमने फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लिया था। अब मैं अगर ब्लॉक्स एडिटर डॉट सी एस एस को एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा ऐड करके देख लेते हैं।
फ्रंट एंड से देख लें, फ्रंट एंड पर ना डिस्टर्ब हो गया हो। ठीक है, फ्रंट एंड पर ठीक ही चल रहा है काम। अच्छा, उसने कहा कि द इशू इज दैट जावास्क्रिप्ट इजंट अप्लाइंग CSS प्रॉपर्टीज करेक्टली इन द एडिटर, लेट मी फिक्स द जावास्क्रिप्ट फाइल। अच्छा, द इशू इज एक्चुअली इन CSS नोट जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये खुद ही कंफ्यूज है कि जावास्क्रिप्ट में इशू है या CSS में इशू है। हम दोबारा से CSS फाइल अपडेट कर देते हैं। नहीं भाई, JS फाइल भी अपडेट करके देख लेते हैं, ब्लॉक्स एडिटर डॉट JS। ये अब हम ये जो ब्लॉक्स का पूरा फोल्डर है इसे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, कुछ फाइल्स हमारे पास ओपन होंगी इसकी एडिटर में। और यहाँ पर भी बिजी है। ओके, ठीक है। CSS आ रही है हमारे पास, लेकिन वो उसको सिर्फ बैकएंड पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, फ्लेक्स उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी जो है वो बैकएंड पर नहीं चल रही। ओके, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की क्लास या जो ग्रिड काउंट है जो कि यहाँ से आना चाहिए, ये मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये इस वजह से वो यहाँ पर बैकएंड पर हमें वो दिखा नहीं पा रहा। अगर हम फ्रंट एंड पर देखें तो उसकी प्रॉपर्टी फ्रंट एंड पर जाकर करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रही है। अ, ये देखा, ये चीज़ बैकएंड पर नहीं आ रही। ठीक है। पूरी तरह से मसला समझाना है आपने उसको, तब उसको समझ आएगी। ये मैं रिमूव कर दूं क्योंकि ये मैंने खुद लगाई थी। ओके, नाउ आई थिंक उसे मसला समझ आया है। तो दोबारा से ब्लॉक्स एडिटर डॉट जेएस की फाइल अपडेट करते हैं। ठीक है, और ब्लॉक्स एडिटर डॉट CSS की फाइल कॉपी करते हैं। कोड पहले से कम हो गया है, लेकिन मे बी उसने कुछ चेंज किया है, लेकिन लेट्स सी। ये एरर्स भी इसे दे देते हैं, शायद इससे कोई मसला रिजॉल्व हो जाए।
के वगैरह उन इश्यूज का हमारे ब्लॉग से हमारी डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, कंट्रोल F5 का पता है हमें। मैं मेहरबानी बताने के लिए, मैं कंट्रोल F5 ही प्रेस कर रहा हूँ इतनी देर से। तो मैं देख रहा हूँ कि बाकी कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फोर करते हैं, पोस्ट फोर हो गए, ठीक है। काम कर रहे हैं बाकी के कंट्रोल, लेकिन सिर्फ जो CSS है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही बैकएंड पर। देख रहे हैं बाकी सारे कंट्रोल्स यहाँ से हमारे पास काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल में पैडिंग वगैरह और मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इसने देखे कंट्रोल सारे बनाए हुए हैं हमारे लिए। और ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो स्टाइलिंग है ये हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। एक और काम करते हैं, प्लगइन्स में आते हैं और अपैरेंस में थीम्स में आता हूँ। और थीम हम वर्डप्रेस का कोई डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट करके देखते हैं। नहीं, थीम से फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, अब हम इसके साथ कुश्ती करते रहेंगे। नो, इट्स स्टिल द सेम। ठीक है, अब बैक एंड फोर्थ लगे रहेंगे इसके साथ, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट हमें मैंने किए नहीं है, इतने ब्लॉक डेवलप नहीं किए अभी तक। किसी तरह से कर लेते हैं, काम चल जाता है। जब आप ब्लॉक डेवलपर नहीं हैं तो फिर आपको मसला होगा कि उसको, जैसे एलिमेंट और के तो मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं बिल्ड, तो उस वजह से मुझे उसकी वो इश्यूज़ का फ़ौरन पता भी लग गया, रिजॉल्व भी कर लिए। ब्लॉक्स के लिए हमें इसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। वाह, चलें जी, फाइनली बैक एंड फोर्थ करते करते हमारा काम जो है वो हो गया। और ठीक है, ये स्टाइल फ्लैट है। आ, अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, क्लास प्लगइन में इसको मैं अभी कमेंट करने लगा हूँ, जस्ट एक चीज़ चेक करने के लिए। अच्छा, कमेंट करना गलती थी इसको। इसको मैं रीनेम करता हूँ। नहीं, ठीक है, मैं सोच रहा था शायद स्टाइलिंग वहाँ से आ रही है। ठीक है, बस मैंने यही चीज़ चेक करनी थी। नहीं नहीं, बल्कि आई थिंक एसेट्स में, CSS में विजिट्स डॉट CSS, इसको मैं रीनेम करता हूँ। ठीक है, बस मैंने मेक श्योर करना है कि स्टाइलिंग जो है वो किसी तरह से भी ये वाली ना इम्प्लीमेंट हो रही हो। ठीक है, क्योंकि बैकएंड पर वो ये डिफ़ॉल्ट बॉक्स शेडो वगैरह नहीं है। तो मैं इसे बस यही कहने लगा हुआ था, रिमूव द डिफ़ॉल्ट शेडोज़
एंड बॉर्डर। जी, ब्लॉक्स एडिटर और ब्लॉक्स डॉट सी एस एस की फाइल को अपडेट कर देते हैं। क्यों स्टिल ये अप्लाई कर रहा है, मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं हम सी एस एस कोड में जाके। अच्छा, होवर के ऊपर सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। और बस हमने ढूंढ लेना है स्टाइलिंग। मुझे मैं कह रहा हूँ कि फ्लैट जो है वो हो बैकएंड से अगर सिलेक्ट करता है यूज़र, बॉर्डर रेडियस वगैरह यहाँ पर इन्होंने दिया होगा स्टाइल में। ये पैडिंग मार्जिन है, बॉर्डर रेडियस वैसे इन्होंने बैकएंड पर उसके कंट्रोल ही नहीं ऐड किए हुए, तो हम ऐड कंट्रोल ऐड करवा सकते हैं स्टाइल्स की टैब में जाके। इससे बॉर्डर रेडियस का और बॉर्डर का भी कंट्रोल जो है वो हमें दो। लेकिन ये स्टाइल जो है वो ठीक है, ये भी लग रहा है, और फ्रंट एंड पर भी हमारे पास ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल जी ही कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये इतनी देर में हमारा सिर्फ एक ब्लॉक डेवलप हुआ है इस एक चैट के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो चुकी है अब तक। और इसमें बाकी के ब्लॉक्स डेवलप करवाना में भी हमारे टोकन जो हैं वो ना ख़त्म हो जाएं, फिर भी अब ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अब काम मेरे ख्याल से फेयरली आसान हो जाएगा। अ, इसको कॉपी टू प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके, तो अब आपने बेसिकली सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी चेक की हैं, स्टाइलिंग बैकएंड पर उसके कंट्रोल्स चेक कर लिए हैं, लिस्ट स्टाइल इसी तरह से आ जाएगा, ग्रिड है, मेजोनरी का तो पता नहीं लगेगा आपको क्योंकि पिक्चर सेम साइज़ के हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलम्स डेस्कटॉप पर कितने, टैबलेट पर कितने, ये आपने चेक कर लेना है। गैप बिटवीन, आपने सारे कंट्रोल्स बेसिकली चेक कर लेने हैं कि वो करेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तब आपने, अगर इसमें कोई मसला हो, आप जब ब्लॉग डेवलप करवा रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपने बैकएंड इससे क्लाउड से जो है वो पूछते जाना है। ओके, अब हमने ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस, ये देखिए वो फाइल पूरी पूरी अपडेट करके नहीं दे रहा, वो हमें सिर्फ कोड दे रहा है जो हमने उस फाइल में ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको कॉपी कर देते हैं। ब्लॉक, ये ब्लॉक्स एडिटर डॉट जेएस की फाइल है। तो इसको हमने ऐड करना है इस फंक्शन के नीचे, ठीक है। बस ब्लॉक्स एडिटर डॉट सी एस एस है, इसको आप कहीं भी ऐड करते हैं। ये रिस्पॉन्सिव कंट्रोल से ऊपर ही करें, ताकि आपको रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स, रिस्पॉन्सिव सीएसएस में कोई एडिटिंग करनी पड़े तो आप कर लें। क्लास ब्लॉक्स डॉट पीएचपी, क्लास ब्लॉक्स डॉट पीएचपी। इसके नीचे हम इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ब्लॉक्स डॉट सी एस एस में ये फाइल हम, ये कोड हमने ऐड करना है। ओके, एक फाइल हमने नई क्रिएट करनी है, ब्लॉक्स फ्रंट एंड डॉट जेएस।
क्योंकि अब इसमें एजेक्स का काम होना है, जो उसे फ्रंट एंड पर कोड चाहिए। ठीक है, और इस फाइल को हमें इंक्लूड भी करना होगा। ऐड टू क्लास ब्लॉक्स डॉट पी एच पी रजिस्टर ब्लॉक्स मेथड। क्लास ब्लॉक्स डॉट पी एच पी कहाँ है हमारे पास? ऐड रजिस्टर ब्लॉक्स के मेथड्स में हमने इसे ऐड करना है। ओके, और एन क्यू ब्लॉक्स एसेट के मेथड में हमने ये ऐड करना है। एन क्यू ब्लॉक एसेट्स, ये ओके। कुछ रह तो नहीं गया? रह भी गया हो तो हमें पता लग जाएगा। पोस्ट में आते हैं, किसी पोस्ट को एडिट करते हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करते हैं, ब्राउज ऑल। ये देखिए, अब हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हमारी अपनी एक कैटेगरी बन गई है, जैसे एलिमेंटोर में बनी थी उसके अंडर ही हमारे सारे ब्लॉक्स आते जाएंगे। देखिए, खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसको सेव करते हैं और इसको प्रीव्यू करते हैं फ्रंट एंड पर। ये वाकई क्लॉड ने सही कहा था कि अब काम हमारे पास फेयरली आसान हो गया है। जो पहले मेथड्स थे उनमें मसला था। अच्छा जी, अब ब्लॉक काम नहीं कर रहा। आ, ठीक है जी, तो अब हम ये इसका काम जो है वो ठीक करवाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये इसकी रेटिंग जो है वो, इसका स्टाइल उस तरह से नहीं आया हमारे पास। ठीक है जी, इसने बॉक्स फ्रंट एंड की फाइल में चेंज किया है। अच्छा, ये क्लास एजेक्स हैंडलर में भी हमने कुछ चेंज करना है। क्लास एजेक्स हैंडलर में जो है वो नोस चेक करनी है हमने। हम कह देते हैं अपडेट द एजेक्स हैंडलर क्लास।
ओके, ठीक है जी। अब वो हमारी इन इफ़ेक्ट है वो रेट लिमिटिंग, थोड़ा सा स्टाइलिंग का जो इशू है वो मेरे ख्याल से मेंटेन्ड है। इसको मैं सेव करता हूँ और एक दफ़ा वर्डप्रेस में बैकएंड पर वापस आते हैं, एक नई पोस्ट ऐड करता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ टेस्टिंग ब्लॉक्स, ब्राउज़र, स्टार रेटिंग, पब्लिश। ये देखें, वो मेरे ख्याल से उस पोस्ट में ही कोई मसला था, लेकिन ये हमारे पास दो दो दफ़ा क्यों आ रहा है? नहीं भाई, ये एक ही है। कह रहा है कि जी आपके टू रेटिंग ब्लॉक्स हैं एक ऑन सेम पेज पर। अच्छा जी, वो क्या है, वो अपनी बात मनवा रहा है, वो क्या है, वो मान नहीं रहा कि यहाँ पर ये क्यों ये एक ही होना चाहिए। वो कह रहा है कि जी आपने किसी तरह से ऐड किए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक मुझे समझ आ गई है। हमने, आपको याद होगा, एलिमेंटोर से भी एक सिंगल पोस्ट का लेआउट बनाया हुआ है, ठीक कह रहा है वो। टेम्पलेट्स में आते हैं, थीम बिल्डर में आते हैं, जिसमें हमने मेरे ख्याल से ये रेटिंग ऐड की थी। ओके, और सिंगल पोस्ट पर आते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब थीम से आ रहा है लेआउट, ये देखिए हमारे पास रेटिंग का ब्लॉक इस तरह का है। लेकिन अब थोड़ा सा स्टाइलिंग का मुझे फ़र्क लग रहा है। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि बैकएंड पर मैंने जानबूझकर ये इस तरह की स्टाइलिंग रखी है डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ्रंट एंड पर डिफरेंट है। तो वो कह रहा है अगर आपने मैच करनी है तो आप ब्लॉक एडिटर डॉट सी एस एस की जो फाइल है उसको अपडेट कर दें। अपडेट मैं सारी करने लगा था, उड़ जाना था सब कुछ। ये है, ठीक है। वो उसने कहा कि मैंने बैकएंड पर जो है वो जानबूझ कर रखा था ताकि डिफरेंशिएट हो।
दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोबारा से लोड कर लेते हैं। ये रीड ओनली का मतलब है कि सिर्फ रेटिंग डिस्प्ले होगी, वोट नहीं कर सकेगा यूज़र। ठीक है, सिर्फ अगर आपने कहीं पर सिर्फ दिखानी हो और वोट वाला लहदा रखना हो तो ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा काम किया इसने, लेकिन स्टिल स्टाइलिंग चलें। यहाँ पर ये देखिए पैडिंग मार्जिन वगैरह है, इसे आप मैनेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन डाल सकते हैं। मज़ीद आप इसके कलर्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लार्ज कर लें। ठीक है, सेम ही है, बस बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है वो चेंज है, वो जो CSS फाइल है उसमें आप मैनेज कर लें। तो पैडिंग बैकएंड से मैनेज करवाते हैं। बैकएंड से डिफरेंट पैडिंग मैनेज हो रही है, इसको मैं ओवरऑल 15 पिक्सेल्स करके बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका लाइट ग्रेश रख देता हूँ। ठीक है, आपने अगर इसको स्टाइल उस तरह से करना हो। ठीक है, ओके। तो अब हमारा ये रेटिंग का जो ब्लॉक है वो भी काम कर रहा है। ओके, ग्रेट। नाउ ओके जी, व्यूज काउंटर ब्लॉक है हमारे पास। नेक्स्ट इसको क्विकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको कॉपी करना है हमने, ब्लॉक्स एडिटर डॉट जेएस। नेक्स्ट फाइल है हमारे पास ब्लॉक्स एडिटर डॉट CSS। क्लास ब्लॉक्स डॉट PHP। के बाद है ब्लॉक्स डॉट CSS। उसके बाद ब्लॉक्स फ्रंट एंड डॉट JS।
उसके बाद आ गया हमारे पास क्लास ब्लॉक्स डॉट पी में, ये उसी तरह से हमें रजिस्टर ब्लॉक्स के मेथड के अंदर इसे ऐड करना है। क्लास ब्लॉक्स डॉट पी में रजिस्टर ब्लॉक्स के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये जो फंक्शन है एनक्यू ब्लॉक एसेट्स का, इसको हमने पूरा अपडेट कर देना है क्योंकि उसमें सिर्फ ये इफ कंडीशन अपडेट हो रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, अच्छा ये तीन ही फाइल, अच्छा ये हमने मल्टीपल इफ कंडीशंस ऐड कर दी थी, तो वो कह रहा है कि आप एक इफ कंडीशन में ये काम बनाएं। अगर तो ये ब्लॉक है तो इन एसेट्स को लोड कर दो। ठीक है जी, और आई थिंक इट शुड नाउ वर्क। तो यहाँ पर इस पेज को रीलोड कर लेते हैं, यहाँ पर नया ब्लॉक ऐड करते हैं। इन्हें जीबीयूज काउंटर का ब्लॉक आ गया। अच्छा, encountered an error and cannot be previewed। अच्छा, बैकएंड पर एरर आ गया है उसे, और सिर्फ फ्रंट एंड पर वो नज़र आ रहा है, तो डीबग लॉग देख लेते हैं। इसको ज़रा मैं अगेन, कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं कर दी? अच्छा अच्छा, add missing text control import to block editor dot, add the component imports at the top। ये एक चीज़ रह गई है ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस की फाइल में। टॉप पर जहाँ पर इंपोर्ट्स हो रही हैं हमारी, ये ठीक है जी, तो वो एक मिसिंग लाइन ऑफ कोड था जो कि हम ऐड नहीं हमने किया था। इसके व्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हमारे पास इस पोस्ट के। जबकि अगर हम कोई और पोस्ट देखें, आ, इस पोस्ट की आईडी है 178। ठीक है, इसमें एंगेजमेंट में देखते हैं, काउंट हो रही है 178। अच्छा, रेटिंग काउंट हुई है, व्यू काउंट नहीं हुआ। और अगर मैं किसी और पोस्ट को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो
व्यूज़ काउंट ही नहीं हो रहे, हमारे पास व्यूज़ काउंट होने बंद हो चुके हैं। तो इसको रिस्टोर करते हैं। डे 2 में से हम वो शॉर्ट कोड ढूँढते हैं जो हमने फ़िक्स करने के लिए इस्तेमाल किया था, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया था। डे 2 में नहीं था वो, डे 1 में था। एजेक्स हैंडलर की फ़ाइल हमने चेंज की है मेरे ख़्याल से एट सम पॉइंट, और उसकी वजह से मे बी ये इशू क्रिएट हो गया है हमारा। ये शॉर्ट कोड दोबारा हम मेन प्लगइन फ़ाइल में ऐड करते हैं, डिबगिंग वाला। और ये जो पोस्ट है, इसमें ये शॉर्ट कोड ऐड कर देते हैं। अच्छा, व्यू काउंट ट्रैकिंग कह रहा है कि कर ली है हमने। मे बी इस पोस्ट के अगेंस्ट पहले ही हुई है, तो हम इस नई पोस्ट में चेक करते हैं। व्यूज़ काम कर रहे हैं हमारे पास, लेकिन मे बी सिर्फ उस पोस्ट का जो है वो व्यू काउंट नहीं हो रहा। ये देखें, ये व्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, 116 में अब हम वो ब्लॉक भी लगा के देख लेते हैं। ये जो पोस्ट है, इसमें हम ब्लॉक जो है वो हमारा व्यूज़ काउंटर वाला वो लगा कर भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, काम कर रहा है। मे बी किसी वजह से वो ये थोड़ी देर बाद अपडेट करता है, एजेक्स कॉल जाती है और उसके बाद उसको अपडेट करता है। मे बी उस पोस्ट में कोई इशू हो। तो ये जो शॉर्ट कोड है, ताकि बाद में हमें ढूंढना ना पड़े, मैं क्या करता हूँ कि इस शॉर्ट कोड को टेस्ट की फाइल में, टेस्ट के फोल्डर में हम रख लेते हैं। इसको कह लेते हैं टेस्टिंग शॉर्ट कोड डॉट PHP। ठीक है, ताकि एट सम पॉइंट अगर हमें इसे दोबारा लगाना पड़े तो हम इसे लगा के चेक कर सकें।
ठीक है जी, अब शॉर्ट कोड वो एग्जिस्ट नहीं करता और व्यूज़ वगैरह काउंट कर रहे हैं हमारे पास। ओके, इसकी स्टाइलिंग आपने जिस तरह से मर्ज़ी करनी हो कर लें। आप अपने जो ब्लॉग्स बनाएंगे उनमें ऑब्वियसली स्टाइलिंग आप अपनी करेंगे। अभी हम बेसिकली फंक्शनैलिटी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। Okay, let's quickly start adding this code. Block editor.js, blocks editor.css, class blocks.php, blocks.css, blocks frontend.js, and again class blocks.php में हम यहाँ पर ओके, एंड इसमें सिर्फ एक और कंडीशन हमने अपडेट करनी है। ये जो और कंडीशंस लगी हुई हैं इसमें सिर्फ आपने एक और का इजाफा कर देना है। एक ब्रैकेट ज़्यादा आ गई हमारे पास। ओके ओके, और इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, क्लोज। ये पेजेस में आते हैं, ब्लॉक्स का पेज। अच्छा, ठीक है जी। ये पोस्ट कैरोसल खूबसूरत, इसका स्टाइलिंग बैकएंड पर हमारा डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। ठीक है, बाकी सारे काम हमारे पास, ये देखो पूरे एलिमेंटोर की तरह उसने कंट्रोल्स बनाए हैं। ये लें जी, खूबसूरत स्वाइपर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें उसी तरह से और मेरे ख्याल से ये एलिमेंटोर से भी अच्छा लग रहा है मुझे ब्लॉक मोड में। इसमें आप देखें उसी तरह से आप नंबर ऑफ स्लाइड मैनेज कर सकते हैं, पूरे कंट्रोल उसी तरह से काम कर रहे हैं। ओके, एंड उसके अलावा बाकी नेविगेशन एरोज, डॉट्स शो करने हैं नहीं करने, बैक एंड पर ये अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन फ्रंट एंड पर ये ऑटो प्ले आपने ऑन करना है तो फ्रंट एंड पर आपके पास हर चीज़ करेक्टली रेंडर होगी। ठीक है जी, और उसके बाद ये पोस्ट टाइप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप। पोस्ट कितनी लोड करनी है, शो एक्सेप्ट, अगर आपने करना है या नहीं करना। ठीक है, जिनके ऊपर वो इंगेजमेंट और व्यूज़ वगैरह एग्जिस्ट करते हैं वो भी आ रहे हैं, सो
ठीक है जी। और अब हमारे पास ये ब्लॉक भी वर्किंग में है। ओके। अब ये इंगेजमेंट डैशबोर्ड ब्लॉक उसने एक बना देना है, जिसमें वो सारी इंगेजमेंट्स जो हैं वो उस पोस्ट की या ओवरऑल इंगेजमेंट सो ऑन देखते हैं ये क्या जनरेट कर रहा है। इसने सजेस्ट किया हुआ है खुद ही बनाने के लिए। ए, हो रहे यार 5 ब्लॉक्स कंप्लीट लेकिन बस हमें लगाने दो भैया ये पहले कोड। चाहिए हमें बताना भूल गया कहाँ पर ऐड करनी थी, लेकिन अब शुक्र है हमें पता लग गया है, पता है कहाँ पर ऐड करनी थी। ये क्लास ब्लॉक्स डॉट पी एच पी में हम ऐड कर देते हैं। ओ सॉरी, ये हमने जावास्क्रिप्ट में ऐड करना था ब्लॉक एडिटर में। अच्छा जी। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल है, से ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस की फाइल में ऐड कर देते हैं। ये डैशबोर्ड सी एस एस बैकएंड है। ठीक है, और ये पीएचपी कोड है हमारे पास, और ये फ्रंट एंड सी एस एस है। तो ये दोबारा आ गई है रिस्पॉन्सिव, इसको हम इसी में मूव कर देते हैं। ठीक है, और अब फाइनली इसी तरह से ब्लॉक को रजिस्टर करना है हमने क्लास ब्लॉक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, और इसी तरह से एक और कंडीशन का इजाफा करना है हमने यहाँ पर, और ये उसके बाद ये एक नया कंपोनेंट भी हमने ऐड करना है ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस में टॉप के ऊपर। अच्छा, ये रेंज कंट्रोल ऑलरेडी है हमारे पास डिफाइंड यहाँ पर, तो इसे हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बता दिया इत्यादि, लेकिन हमें हमारे कोड एडिटर ने बता दिया कि ये गलत कर रहे हैं काम, आपने पहले भी इसे किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इस पेज में अब हम इसको एक दफ़ा सेव करें, रीलोड करें। इंगेजमेंट डैशबोर्ड, वाह वाह वाह। तो ये पूरा दिखा रहा है हमें, इसमें कार्ड्स का लेआउट और कॉम्पैक्ट लिस्ट आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स लेआउट। तो ये लें जी, ये अब आपके पास स्टैट्स आ गए, जिसमें ये टॉप पोस्ट भी दिखा रहा है साथ।
इसको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर दें। चार्ट दिखाना है तो चार्ट दिखा दें। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। चार्ट नज़र नहीं आया हमारे पास, देख शायद बैक एंड पर नज़र ना आ रहा हो, फ्रंट एंड पर आ जाए। नहीं, चार्ट नज़र नहीं आ रहा। और अब चार्ट को फिक्स करवाने के लिए हम उसे कह सकते हैं कि चार्ट दिखा दो, लेकिन मेरे ख्याल से ये खूबसूरत हमारे पास इंटरफेस उसने बना दिया है कॉम्पैक्ट लिस्ट लेआउट का। आपने अगर इसे साइड बार में कहीं रखना हो अपने ब्लॉग के ऊपर, सो ऑन। और अब ये करेगा क्या, करंट पोस्ट के फेच करेगा या ओवरऑल करेगा? टोटल स्टेट, अच्छा ये टोटल स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, व्यूज़, लाइक्स, रेटिंग्स, टॉप पोस्ट दिखाएगा, रैंकिंग बाय एंगेजमेंट, टाइम रेंज दिखा देगा, डिस्प्ले मोड्स, कार्ड वर्सेस रियल टाइम डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, तो ये सारे काम ये कर रहा है आपके लिए। तो आप इसका अगर ब्लॉग आपने किसी सिंगल पोस्ट के लिए बनवाना हो तो आप वो भी काम कर सकते हैं। स्टाइलिंग इसकी फ्रंट एंड पर मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, जो पोस्ट की आ रही है। नहीं, ये पोस्ट की जो स्टाइलिंग है ये थोड़ी सी ये बैकएंड से मुख्तलिफ है। तो इसको मैच कर सकते हैं आप। सी एस एस जो है वो देख कंपेयर कर लेता है बंदा कि बैकएंड पर कौन सी सी एस एस इम्प्लीमेंट हो रही है, और फ्रंट एंड पर मे बी थीम वगैरह से भी कोई स्टाइलिंग आ रही होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सी एस एस के इश्यूज़ को तो फिक्स किया जा सकता है इजीली। दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं इस पूरे कुछ 2 घंटे के इस इंडिविजुअल लेक्चर में। ओके। ठीक है, यहाँ से आप टाइम रेंज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और सो ऑन। और बार चार्ट में अब ज़्यादा नहीं खपते, उसे नहीं कहते यार। ठीक है, बहुत दिखा दिया तुमने। ठीक है, ऑब्वियसली जब फाइनल वर्डप्रेस के प्लगइन की रिपोजिटरी पर पब्लिश करने के लिए जाएंगे तो हम इन चीज़ों को रिफाइन करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये स्टाइलिंग है तो इसको हम मेंटेन करेंगे किसी तरह से। स्टाइल जो है वो अपनी थी, अपने ब्लॉग्स का अपनी मर्ज़ी से लेकर आएंगे। बाकी जो है वो आप देखिए खूबसूरत तरीके से सारे काम हमारे हो रहे हैं। एंगेजमेंट टूल भी वर्किंग में है, और ब्लॉग्स भी हमने सारे बना लिए हैं जो हमने तय किए थे। ग्रेट। चलें जी, अब फाइनली हम इससे ये भी करवा लेते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट नॉलेज का आर्टिफैक्ट है उसे हम अपडेट करवा लेते हैं। कंटिन्यू मैंने रीलोड कर लिया था, ये तो स्ट्रक ही हो गया था, तो मैंने कंटिन्यू से कहा था इसको करने को, लेकिन उसने डे 4 पर पहुंच गया। अभी नहीं भाई, डे 4 पर अभी नहीं जाना हमने। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नॉलेज में वो अपडेट कर देते हैं। ठीक है। ओके, तो चलें अब इस लेक्चर को डे 3 की डेवलपमेंट को अब यहाँ पर क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डे 4 की डेवलपमेंट की तरफ, जो कि हमारा एडमिन डैशबोर्ड है, उसकी तरफ बढ़ेंगे।